नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। साथ छूटता गया, गठबंधन टूटता गया। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया को एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इससे पहले उत्तर प्रदेश में बीएसपी और दिल्ली, पंजाब में आप और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। जबकि पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और आरएलडी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में चुनाव से पहले हो रहे सियासी दल बदल से विपक्ष को एक के बाद एक जोरदार झटके लग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव तक विपक्षी गठबंधन टिक पाएगा, और सवाल यह भी कि क्या आखिर कैसे जमीन पर सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी से मुकाबला विपक्षी गठबंधन कैसे करेगा। इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे आज की बड़ी बहस, बड़ा चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनवाते हैं कि आखिरकार ये जो गठबंधन है अस्तित्व क्या है। प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। जनता ने उन्हें कई बार नकार दिया है। उनकी नीति और एजेंडे को जनता बिल्कुल नापसंद कर रही है। भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई पार्टियां हैं और एक परिवार की पार्टियां हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलती है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जीतेगी। अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, जब चुनाव आता है तो कोट पर जनेऊ पहन लेते हैं और छद्म भेषधारी लोग हैं। उनके मन में क्या है, दिल में क्या है और चेहरे पर क्या है, कभी भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। चाहे आरएलडी हो या अन्य लोग हों, आज कारवां चल पड़ा है। सारे दल व जन भावनाओं को समझते हुए अपने निर्णय ले रहे हैं। स्वागत है उनका, और जन भावनाओं का सम्मान करना किसी भी राजनीतिक दल का प्रथम धर्म और कर्तव्य बनता है, करना भी चाहिए। हमारे आरएलडी के नेताओं का सम्मान, उनके परदादा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के भी उन्हें जो सम्मान देने का काम किया है, बड़े किसान नेता थे, बधाई। और निश्चित रूप से आज आरएलडी की भावनाएं हमारे साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 महीने से पहले भी आप लोगों को हिंट किया था कि कुछ लोग सट के सहयोग करेंगे, कुछ लोग हट के। तो पहले नीतीश जी गए, सट गए, तो 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था, उसका काम ही यही था कि कुछ लोग सट के, कुछ लोग हट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो 15 दल हुए शामिल पटना में पहली बैठक, इंडी गठबंधन की बैठक। कहां हुई बैठक, कितने दल हुए शामिल? 26 दल हुए शामिल। बेंगलुरु में दूसरी बैठक जब हुई, ग्राफिक जरिए समझिए। मुंबई में तीसरी बैठक हुई, 28 दल हुए शामिल। यानी अब ये दल समझिए कितने लोग बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में चौथी बैठक हुई तो 29 दल शामिल हुए। अब लेकिन अब धीरे धीरे खिसक रहे हैं। पटना में जब पहली इंडी से एनडीए में शामिल, चलिए ये राष्ट्रीय लोक दल की अगर बात करें तो शामिल, और जनता दल यूनाइटेड इंडी से एनडीए में शामिल हुए हैं। तो कौन कौन दूर गया वो भी समझिए। अकेले लड़ेगी चुनाव बहुजन समाज पार्टी, एकला चलो रे के सिद्धांत पे बहन जी चल रही हैं। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अकेले लड़ेगी चुनाव, ये उन्होंने कह दिया है इंडी गठबंधन से अलग होकर। और फिर इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी चुनाव। दीदी ने भी साफ कर दिया है कि चुनाव अकेले लड़ेंगी। तो इंडी से कौन कौन दूर हुआ है वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल इंडी से अलग होकर एनडीए का पार्ट हो गया। फिर इसके बाद जनता दल यूनाइटेड इंडी से अलग होकर एनडीए में शामिल। और ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझ रहे हैं अकेले चुनाव लड़ने की जो बात कही है। बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक विशेष जनाधार रहा है। पटना में ये बैठक की अगर बात करें तो पहली बार जब बैठक 15 दल के साथ पटना में बैठक की शुरुआत हुई थी। फिर इसके बाद बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई, 26 दल के नेताओं ने, प्रतिनिधियों ने यहां पर शिरकत की। फिर इसके बाद मुंबई में तीसरे दौर की चर्चा हुई
28 दल उसमें शामिल हुए। वहीं से खटास जो बढ़ती हुई नीतीश कुमार का, आप सभी को याद होगा, नीतीश कुमार जब धीरे धीरे दूरियां बनाने लगे थे, जब सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे, लेकिन नीतीश कुमार धीरे धीरे बिहार में उनकी बातचीत ऐसी बदली, ऐसी बयार बहने लगी कि नीतीश कुमार अब एनडीए के पार्ट हो गए। यानी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो धीरे धीरे एनडीए की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं। अकेले लड़ने की अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बहन जी मायावती ने साफ कह दिया कि अकेले लड़ेंगी। अब वहीं तृणमूल की बात किया जाए तो तृणमूल में भी साफ कर दिया गया है। तो ऐसे में साथ छूटता गया, गठबंधन टूटता गया। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। हिलाल नकवी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। जितेंद्र वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजीव शर्मा जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरीके से एनडी गठबंधन को लेकर चर्चाएं थी, ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है और 24 के चुनाव से पहले कई लोग जो हैं वो दूर होते जा रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन को दैनिक तो नहीं लिखना पड़ेगा? मुझे आप ये बताइए कि जब जिस कथित संगठन का संयोजक ही वहां से चला जाए तो क्या वो कोई गठबंधन बचा? जिस दिन नीतीश कुमार इंडी छोड़ करके एनडीए में शामिल हुए, गठबंधन तो उसी समय खत्म हो गया। अब रह जाता है कि कांग्रेस नीत गठबंधन इसको कहा जा सकता है कि कांग्रेस के साथ में अब कौन कौन से लोग हैं। कांग्रेस के साथ में साउथ के कुछ लोग हैं जी। कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी मांग करके है, उनसे उन्हें निमंत्रण मांगा है कि आप हमें निमंत्रण दीजिए, हम आपके साथ आना चाहते हैं। कांग्रेस ने तो उन्हें भी छुटका दिया था। तो सौरभ जी, ये अब इंडी गठबंधन नहीं है, ये कांग्रेस नीत गठबंधन है। इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन इंडी गठबंधन अब नहीं बचा है। ठीक। हिलाल नकवी जी, गठबंधन का अस्तित्व तो क्या है? धीरे धीरे लोग आप लोगों से नाराज होकर छटकते क्यों जा रहे हैं, क्यों हटते जा रहे हैं? देखिए, जहां तक की प्रश्न उठता है कि नीतीश कुमार जी इसके संयोजक थे, तो ये अपने आप में एक भ्रांति फैलाई जा रही है, ये झूठ बोला जा रहा है। नीतीश कुमार जी कभी भी वहां उसके कन्वीनर नहीं बनाए गए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जाहिर सी बात है कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके लोगों के हाथ मरोड़ करके अपने साथ लेकर के आ रही है, वो अपने आप में जग जाहिर हो चुका है। वो लोग जिनको कि इन्होंने पूरी तरह से भ्रष्ट बताया, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, आज की तारीख में वो इनके साथ है। आज की तारीख में वो नीतीश कुमार जिनके लिए दरवाजे बंद हो चुके थे, नीतीश कुमार ने यहाँ मैं आपको थोड़ा टोकरा ये चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को लेकर भारतीय जनता पार्टी डरा रही, लेकिन कहते हैं साच को आंच किस बात की? अगर आप सही हैं तो आपको डर किस बात की? फिर आप डर के क्यों चले जाएंगे? अगर डर के जा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है जी। और इसका मतलब यह भी है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है कि आप उसमें चले जाइए और आपके सारे भ्रष्टाचार जो है वो धुल जाएंगे। अगर कल तक की जो लोग 70,000 करोड़ का घोटाला किए हुए थे, जिनके खिलाफ आपने पूरी पुस्तक निकाल दी थी कि ये सारे के सारे इन्होंने इतने जो है वो किए हुए हैं, घोटाले किए हुए हैं, भुजबल साहब जिनकी गिरफ्तारी की बात हो गई थी, जिस दिन उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया उस दिन से उनके खिलाफ सारी कार्रवाई जो है वो रख दी गई, उसकी सारी कार्रवाई बंद कर दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अनैतिक तौर के ऊपर, असंवैधानिक तौर पर ये इलेक्शन लड़ रही है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिस तरह से ये जो बॉन्ड लेकर के आए, इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए, ये असंवैधानिक है और कहीं ना कहीं इसके अंदर गुपचुप करके जो है वो जो लोग उसके लिए डोनेशन दे रहे हैं उनका साथ दिया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत गठबंधन पे बात कर रहे हैं, गठबंधन पे बात कीजिए। ठीक है हिलाल जी, ठीक है। भ्रष्टाचार गठबंधन, हम आपके इंडिया गठबंधन की बात करें कि आखिरकार ऐसा क्या है? मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, चीजें कैसे अचानक से? आप तो कह रहे थे कि मोदी को रोकने के लिए आप लोग कुछ भी कर पाएंगे, करने को तैयार है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिन लोगों को आप साथ लेकर आए वही नहीं रुक रहे, वही कहीं पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं? फिर हम वही बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी
अनैतिक तौर के ऊपर जिस तरह से ये इलेक्शन लड़ रही है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कल स्पष्ट रूप से कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी असंवैधानिक तरीके का इस्तेमाल कर सकती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अकूट धन संपत्ति जो है वो इकट्ठा कर रखी है अपने पास, वो भी हम लोगों के पास। जितेंद्र वर्मा जी, ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी, आरएलडी जयंत चौधरी भी आपसे अलग हो गए। इससे पहले एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब मेरे से जुड़े, उससे पहले जब चर्चा थी इंडिया ने, उन्होंने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि आप लोग भ्रांति फैलाते, कभी हो ही नहीं सकता, जयंत चौधरी अखिलेश जी को छोड़कर नहीं जा सकते। चलिए अब मैं पूछता हूं कि चले गए, क्या हुआ, ये दोस्ती कैसे टूट गई? जितेंद्र वर्मा जी अनम्यूट कीजिए। वर्मा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। आवाज आ रही? जी जी बोलिए। हाँ जी, देखिए इंडिया गठबंधन पूरे देश में बहुत ताकतवर, 26 दल आज भी इंडिया अलायंस में पूरी ताकत से मजबूती से चुनाव लड़। अब कोई जा रहा है या कोई गया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक सोच है, एक विचार है, और उस विचार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं। जो चिंदी गठबंधन है, जिसको एनडीए अलायंस कहते हैं, चिंदी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, वो इतना भयभीत है, वो लोग इतना डरे हुए लोग, आज एक तरफ 370 का नारा देते हैं, 370 सीटों का, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में 400 पार का नारा भी दिया जाता है। लेकिन फिर एक और उनको नीतीश को तोड़ने की जरूरत पड़ जाती, एक और एनसीपी की पार्टी के 2 टुकड़े करने की जरूरत पड़ जाती, एक और शिवसेना को तोड़कर शिंदे, बिल्कुल सही बात को सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए, बोलने नहीं देंगे आपको बोलने नहीं देंगे बीच में, समझ लीजिएगा। अभी नहीं बोलिए बोलिए तो सही बोलिए, सही तथ्यों पे बोलिए। नीतीश कुमार नहीं, बीच में बोलोगे तो बोलने नहीं देंगे तुमको, तो कैसे टूट जाते? अरे सुनिए भाई, प्यार से सुन लीजिए। नीतीश कुमार के खिलाफ कौन सी ईडी की जांच चल रही है? ईडी कौन सी सीबीआई नीतीश कुमार के खिलाफ जांच कर रही है? सुन लीजिए, प्यार से सुन लीजिए। अभी प्यार से ही बताइए। नहीं, प्यार से ही सुनेंगे और तथ्यों पे बात करेंगे तो और मजा आएगा, बढ़िया लगेगा, डिबेट अच्छा जा रहा है। जितेंद्र जी ठीक है, तथ्यों पे बात कीजिए और मजबूती से तथ्य रखिए। अरे यार सुनो तो पहले, तथ्यों क्या बात कर, जब बोलने लोगे तो तथ्यों। अरे बोलो भाई, कौन आपको मना कर रहा है? जैन जी चले गए छोड़ के इसी वजह से। पटर बोल रहे हो बीच में यार, क्या डिबेट कराओगे आप ऐसे? अरे जयंत चौधरी क्यों चले गए ये तो बता नहीं पा रहे हैं आप, दुनिया भर की बात कर रहे हैं। बताइए क्यों चले गए, बदमाशी कर रहे, बताइए क्यों गए जयंत चौधरी छोड़ के आपको? इंडिया गठबंधन इतनी बड़ी ताकत है कि आज मोदी जी को करप्शन के मामलों में 2 मामले करने पड़ रहे हैं। एक माने के 70,000 करोड़ का आरोपी है, उनके साथ गठबंधन में सरकार में बनके चैन की नहीं। अभी पीडीए को लेकर आप कह रहे स्वामी प्रसाद मौर्य आपके नाराज चल रहे हैं, पीडीए को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य आपके नेता है, वो भी नाराज चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी चला। यार तुम बीजेपी प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाते? आपके बस की नहीं है डिबेट करना, चलिए हटिए, आप दूसरे प्रवक्ताओं को मौका दिया। मनीष जी ठीक है, तथ्य लेकर आए नहीं है, उधर अनर्गल बात कर रहे, बीजेपी प्रवक्ता बन जाओ, क्या बात करते हैं आप जितेंद्र जी? चलिए ठीक है, इनका आवाज नीचे करो, आवाज नीचे। मनीष जी आप बोलिए। जो है ये कभी शेप ना लिया था, ना आगे ले पा रहा है। इस गठबंधन के संग मुश्किल यही है कि जिन लोगों को इन्होंने जोड़ा था वो सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, और वो अब इनके साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के संग फिर से वापस आ रही है। यही इनके संग समस्या का कारण है। आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है यूपी में आनी थी, प्रियंका गांधी जी भी अस्वस्थ है, शायद वो भी उसमें शामिल नहीं हो पा रही है। जिस राज्य से ये न्याय यात्रा गुजरी है उस राज्य में इनके साथ के लोग जो हैं वो इनको छोड़ते चले गए, जैसे बंगाल है, बिहार है, और अब यूपी है, आरएलडी। तो इन लोग के पास ना कोई कॉमन एजेंडा है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, ना पब्लिक तक पहुंचाने की कोई नियत है। और जिन लोगों को ये कहते हैं करप्शन में होने के बाद बीजेपी ने जोड़ लिया, तो अगर वो इनके पास पहले जुड़े हुए थे तो भी तो वो करप्ट थे ना, यही तो इनका कहना है। लेकिन अब इन्हें ये चूज करना पड़ेगा कि इन्हें कैसे आगे लेके चलना है,
क्योंकि इनका रास्ता बहुत आसान नहीं दिख रहा है। जी आसान है। ठीक है राघवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए अभी आरोप लगाए गए, जब जितेंद्र जी मैं आपसे पूछूंगा तो सवाल आप बोलिएगा। राघवेंद्र जी मेरा सवाल आपसे, बोलूंगा मैं। राघवेंद्र जी मेरा सवाल आपसे, कुछ लोग आरोप लगा रहे भाई ऐसा क्या हो जाता है कि कमल छाप साबुन से नहा लीजिए सब लोग है एकदम पाक साफ हो जाते, कोई भ्रष्टाचार उसके खिलाफ है ही नहीं। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि आप इतनी बेहतर तरीके से सूत्रधारी कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं कि विषय से डाइवर्ट होने ही नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है। अब मैं प्रश्न पे आ रहा हूँ, ये बताइए इसके ऊपर से आज तक मुकदमे वापस लिए गए भाई? यथावत मुकदमे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों है भाजपा के साथ, ये बताइए। सरकार का काम अलग होता है। 70,000 करोड़ का आरोपी अजीत पवार। जी देखिए जितेंद्र जी, आपने जब बोला, आपने बोला तो राघवेंद्र जी नहीं बोले, बोलने दीजिए फिर इसके बाद। बोलने नहीं दे रहे थे, बोलने नहीं दे रहे। नहीं अभी आप सवाल पूछा जा रहा था, आप कह रहे थे पटर पटर बोल रहे, तो वो पटर पटर वाला शब्द आपके लिए भी लागू होता है। ठीक है राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए। अजीत पवार का कौन सा मुकदमा वापस लिया है ये बता दें। ये हमारे समाजवादी पार्टी के सिर्फ डाइवर्ट करने के विषय को डाइवर्ट करना जानते हैं। जब डिबेट का विषय होता है आपने सीधा सौरभ जी जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है इनको शायद जानकारी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लगातार जांच चल रही है और जब भी उन्हें जांच के लिए बुलाया गया है वो जांच के लिए उपस्थित होते हैं, वो ड्रामा नहीं करते हैं। उनके दार्जिलिंग में उनकी जांच हुई है, उनके कई जगह जाकर बुलाया। ठीक है राघवेंद्र जी को बात पूरा कर दीजिए। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा फिर इसके बाद। ठीक है आवाज बंद कर दीजिए। ठीक है माइनिंग घोटाले में ठीक है राघवेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर राजीव जी के पास में आता हूँ। ठीक है राजीव जी मैं आ रहा हूँ पास। पहले दिन से कह रहा हूँ इनका जो इंडी गठबंधन, अरे हसन मुंसरिफ को भी जेल भेजो। यूपीए चलिए राजीव जी बताइए कि अभी जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उनकी बातों में कितनी सत्यता दर्शकों को समझाए और वो भी बताएंगे फिर। ये केवल मामले को भटकाने का एक प्रयास है। इनके जो लगातार लोग छूट रहे हैं इससे इनके अंदर एक खलबली है अजीब तरीके की। खास तौर से कांग्रेस खुद इनको भाव नहीं दे रही है। जब उनसे पूछा गया अखिलेश यादव से कि आप क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो बोले बहुत बहुत बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, हमें तो पूछा ही नहीं जाता है। ये जग जाहिर बयान है, सारे लोगों ने सुना है। तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो इनके अंदर बौखलाहट है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। अदरवाइज शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो चल रहे हैं। उनसे जब भी उन्हें बुलाया जाता है, जांच एजेंसी जब भी उन्हें बुलाती है तो वो जाते हैं, जाकर के अपना बयान दर्ज कराते हैं। भाई साहब कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया है, सारी जांचें चल रही हैं। और जो लोग दूसरी पार्टी से छोड़ करके बीजेपी में आए हैं उनकी भी उसी तरीके से जांच हो रही है। वो जांच से भागते नहीं हैं। वो कहीं जाकर के ये नहीं बताते कि मैं विपक्षना करना जा रहा हूं, कि मैं आज अहमदाबाद जा रहा हूं, कि आज मैं कलकत्ता जा रहा हूं, कि आज मैं पंजाब जा रहा हूं। ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें सम्मान आता है, वो सम्मान रिसीव करते हैं और जिस समय उन्हें बुलाया जाता है वो जाकर के अपना बयान दर्ज करके आते हैं। इसलिए इन लोगों को पता नहीं है, ये जानते नहीं है, तथ्य नहीं है इन लोगों के पास में। और तथ्य इसलिए नहीं है, तथ्य जानते भी हैं, ये केवल लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लोगों में ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि जो आदमी जो भ्रष्टाचार का आरोपी बीजेपी में आ गया है वो कमल छाप साबुन से नहा लिया है। ऐसा नहीं है। हेमंता विश्वा शर्मा के खिलाफ भी जो पहले केस थे वो चल रहे हैं, जांच हो रही है। अगर दोषी होंगे, दोषी पाए गए तो कार्रवाई होगी, नहीं दोषी पाए गए तो कार्रवाई नहीं होगी। भाई शिकायत होती है तो उस पर जांच तो होगी ना, चाहे इनके हो या हमारे। उत्तर प्रदेश में जो है राहुल गांधी चंदौली में उनकी यात्रा जो है वो पहुंच गए। मैं जान लेता हूं हिलाल जी से समाजवादी पार्टी कितना सपोर्ट कर रही है। हिलाल जी कितना सपोर्ट मिल रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? अरे क्या तुम बताओगे? क्या बातें कर रहे हैं, ये भाषा है आप? यही भाषा होगी तुम जैसे लोगों के लिए। देखिए तू तड़ाक में नहीं, शब्दों की गरिमा, डिबेट में शब्दों की गरिमा। जितेंद्र वर्मा शब्दों की गरिमा। ये आपका घर नहीं है, घर पे कुछ भी बोलिए, टीवी चैनल पे शब्दों की गरिमा। प्लीज तू तड़ाक नहीं, मेरे डिबेट में इस तरीके की शब्दावलियों का इस्तेमाल नहीं होता। प्लीज आप अपने शब्दों की गरिमा, पता चल रहा है आप कैसे बोलते हैं, क्या तरजीह है बातचीत करने की। टीवी डिबेट इस तरीके से टीवी पर डिबेट होता है। पहली बार आए हैं, पहली बार टीवी डिबेट पे आए हैं, पहली बार आए हैं, डिबेट पे आ रहे हैं, तो शब्दों की गरिमा, तू तड़ाक शब्द नहीं, इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल करके आप नहीं जा सकते। शब्दों की गरिमा पे बात कीजिए।
चलिए ठीक है हिलाल जी, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी कितना सपोर्ट कर रही है? हिलाल जी बताएं। समाजवादी पार्टी कितना सपोर्ट कर रही है? आप लोगों की यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है, कितना सपोर्ट मिल रहा है? सौरभ जी ये बताइए कि इसके अंदर डिबेट में कुल कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी 5 आपको सौरभ लेकर जी इस 5 डिबेट में आपको लेकर 5 लोग। तो एक और आवाज कहां से आती है सौरभ जी? आपके अलावा भी एक और आवाज आती है जो लगातार जो है वो जितेंद्र जी से भी बराबर बोलते रहे, झगड़ा करते रहे, फिर राघवेंद्र जी बोल रहे थे तभी वो बीच में बोल रहे थे। वो बीजेपी का दूसरा प्रवक्ता है। वो कौन सी आवाज है? उनकी आवाज डाउन करिए। ये आपके बगल में बोल रहे हैं। बीजेपी का दूसरा भी प्रवक्ता बैठा है। और एक एंकर तीसरा है। सौरभ जी उनकी आवाज जितेंद्र वर्मा चुप्पी नहीं हो रहे तो क्या करेंगे? चलिए बोलिए हिलाल जी। नहीं हम लोग 5 ही है ना यहाँ। नहीं अरे ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी बता तो रहा, वो बोल ही रहे लगातार, चुप ही नहीं हो रहे हैं, तो बोलिए ना आप अपनी बात रखिए। वो हमको दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन एक छठा व्यक्ति की आवाज आती है सौरभ जी, आपकी वो आवाज नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज को हम पहचानते हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा जी की आवाज आ रही होगी। वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा जी की आवाज आ रही होगी। बीच में बोल रहा है। अब बताइए ना, तो 6 लोग हैं, आप 5-5 बोल रहे हैं, बताइए कितनी गलत बात। अरे भाई आप अपनी बात रखिए, बात रखिए, सपोर्ट की बात कीजिए। जो मैं देखिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है, फिर आप बात मौका नहीं दिया तो वो जायज बात नहीं है। ठीक है, डिबेट लाइव टीवी अगर लगी हो आपके घर पे देख लीजिए, वो विषय बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए कि सपोर्ट कितना मिल रहा है समाजवादी पार्टी? सौरभ जी पहले आप हमारी बात का जवाब दीजिए। हमको तो सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, तबीयत खराब है, परमानेंट किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जब 5 खिड़कियां दिख रही हैं तो छठी आवाज भी आ रही है, क्या ये बात जायज है सौरभ जी? आप बोल रहे हैं, क्या ये तरीका सही है? चलिए बोल रहा है बीच में। चलिए ठीक है, 5 मनीष अग्रवाल जी 6 छठे आदमी की आवाज क्यों नहीं आ रही? उसकी भी मौका दिया, आप इधर उधर बातें कर रहे हैं, जो पूछ रहा हूं बता नहीं। मनीष अग्रवाल जी इस पूरे यात्रा को लेकर और इस गठबंधन को लेकर फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए मुझे लगता है कि ये इंडी गठबंधन जो है सक्सेसफुल नहीं रहा है। ये एक प्रयोग था, लेकिन वो प्रयोग धरातल पे नहीं उतर पाया। अब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और जो भी रीजनल पार्टीज है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। विपक्ष को एक ये वॉकओवर देने जैसी स्थिति इन्होंने बना के ला दी है, क्योंकि इनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई थॉट प्रोसेस है कि लोगों के बीच में क्या लेके जाएंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं इनका व्यवहार कैसा है। तो ठीक है राघवेंद्र जी, फाइनल कमेंट, क्योंकि आप कम बोले, आप पर बहुत आरोप लगा, मैं चाहता हूं फाइनल कमेंट राघवेंद्र जी आप देकर दीजिए। नहीं सौरभ जी देखिए, ये मैं शुरू से कहता रहा था, नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है। इंडी गठबंधन का नामकरण हुआ, उसके बाद ना इनका संयोजक पता है, ना प्रभारी पता है, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पता है, कोई भी काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार के गठबंधन पहले हुआ था, मैं तो इनको 90 से देख रहा हूँ। इनका यूपीए गठबंधन हुआ करता था, 2019 में भी इसी प्रकार की कवायद हुई थी पश्चिम बंगाल में। सौरभ जी आपको याद होगा, सभी लोगों ने हाथ पे हाथ बांध करके कसमें खाई थी। क्या गति हुई थी उस गठबंधन की? आज की तारीख में गठबंधन की वही हालत हो गई है। इनका लक्ष्य सिर्फ एक है, देश से प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी जी को हटाना। भाई क्या देश की जनता इसको स्वीकार कर लेगी? आपका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए देश की जनता आपको वोट कर देगी? जो राजनीतिक दल है जो इसे छिटक कर अलग हो रहे हैं, वो भली प्रकार से समझ गए हैं कि बिल्कुल जनता सब समझ गई है। राघवेंद्र जी और आप लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिलाल नकवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर राजीव शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज साथ छूटता गया, गठबंधन टूटता गया। जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा तिलमिलाहट हो रही थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है चुप ही नहीं हो रहे थे। जितेंद्र वर्मा को आपने सुना कि किस तरीके से छटपटाहट उनको नजर आ रही है। बहरहाल ये अब देखना ये होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो नारा दे रही है, अब की बार 400 के पार, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, ये कारगर साबित होता या इंडी गठबंधन जो है मोदी को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है? क्या होगा इसको लेकर थोड़ा इंतजार कीजिए। मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।